से अहमद अश-शारा ने सत्ता में वापसी की है तब से लेकर अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी जिसमें अहमद अश-शारा ने इजराइल के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। हर बार उसने इजराइल के साथ दोस्ती की बात की है, हर बार उसने इजराइल के साथ प्यार और अमन और दोस्ती और मोहब्बत की बात की है। लेकिन अचानक से बुधवार की रात इजराइल ने एक ज़ोरदार हमला किया सीरिया के ऊपर, जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं और कई सारे लोग अभी तक घायल हैं। वह अहमद अश-शारा जिसने सत्ता संभालते ही सबसे पहले इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, आखिर उसी के गले इजराइल कैसे पड़ गया? तो देखिए, पहले आपको मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसी जो सियासी तस्वीर है उसको समझनी होगी। इससे पहले आपने देखा होगा ईरान के साथ लड़ाई हुई थी और ईरान के साथ जब लड़ाई हुई इजराइल की तो इजराइल ने भरपूर तबाही मचाने की कोशिश की, लेकिन पलटवार में ईरान ने खूब उसका भरपूर जवाब दिया। फिर उसके बाद 10 से 11 दिन ये लड़ाई चली। फिर उसके बाद 10 से 11 दिन के बाद ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है और पूरी तरह से ये सीज़ फायर हो जाता है। उस बीच में जो अमेरिका कूद कर आया था वो भी हमने और आपने देखा था। लेकिन इस वक्त आपको और मुझको समझने की ज़रूरत यह है कि मिडिल ईस्ट में आखिर चल क्या रहा है। उसी चीज़ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आप की सियासत है। देखिए, इससे पहले ईरान और इजराइल की हुई, लेकिन 10 से 11 दिन में ये निपट गया। क्यों निपट गया? आप जानते होंगे कि ईरान की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा था वो हल्का फुल्का जवाब नहीं था, वो बहुत ख़तरनाक जवाब था और उसमें ईरान का, उसमें इजराइल का अच्छा खासा नुकसान हो रहा था और इजराइल से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। उसने सोचा चलो भाई जल्दी से इस पर सीज फायर करते हैं। हालांकि इससे पहले आपने ये खबर भी सुना होगा कि ईरान की जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए खुद मुस्लिम देशों ने इसका प्रयास किया था। आखिर क्या वजह हो सकती है? और इसी तरह की बयानबाजी अहमद अश-शारा के द्वारा किया जा रहा था। अभी तक अहमद अश-शारा इजराइल के साथ दोस्ती करना चाहता था, अहमद अश-शारा इजराइल के साथ मोहब्बत और भाईचारे की बात करता था, लेकिन अचानक जब से इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है अब जाकर इसके सुर बदले हैं और अब जाकर अहमद अश-शारा का एक बयान जो कि भरपूर वायरल है सोशल मीडिया पर, उसके बयान में ये कहा जा रहा है हम तो पूरी ज़िंदगी लड़ने वाले हैं, हम कब पीछे हटने वाले हैं। लेकिन यही चीज़ आपको समझनी होगी, इजराइल रुकेगा नहीं, वो आज न कल हमला करेगा और एक एक करके सबकी बारी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही पाकिस्तान से, पाकिस्तान के भी बड़े बड़े मिनिस्टर ने इस चीज़ का खंडन किया और कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है। हालांकि आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर खुद ही स्टेबिलिटी नहीं है। बलोच आर्मी BLA यानी जो बलूचिस्तान के अंदर में खुद की लिबरेशन की जो लड़ाई लड़ रही है, वो आर्मी ने कई ऐसे पाकिस्तानी सैनिक हैं जिनको ढेर कर दिया है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो खुद पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। इस वक्त जिस तरह से सीरिया पर हमला हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ गई है। अभी आप देखेंगे तो सीरिया के ऊपर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, उनके कई सारे ठिकानों को तबाह कर रहा है। खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क के अंदर में ये इजराइल ने अटैक किया है। लेकिन अगर वही मुस्लिम देशों की बात करें तो वो अमेरिका के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दावत खा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। बल्कि बहरीन की खबर तो यहां तक आई है कि उसने कई बिलियन डॉलर अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चल क्या रहा है। तो देखिए, गल्फ़ की जो सियासी जो मामले हैं वो इस तरह के हैं कि आज तुम मर रहे हो तो मरो, कल जब हम मरेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। और यही वजह है कि गल्फ़ के अंदर कोई जब किसी पर हमला करता है तो आता नहीं है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये जो जितने लोग हैं, ये शाही परिवार जो शाही परिवार जो राज कर रहे हैं अरबों पर, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का तमाशा बनता है और ये एक दूसरे को देखते हैं। हालांकि फिर बारी आती है इसकी, तो अब देखने वाली बात यह है जो बयानबाजी है उसका सिलसिला अभी शुरू है, लेकिन अहमद अश-शारा की तरफ से अभी जवाबी कार्रवाई अभी नहीं देखी जा रही है और मुझे जहां तक लगता है कि जवाबी कार्रवाई देखी भी नहीं जाएगी। तो अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं इस रिपोर्ट के बारे में आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।